एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट आता है कि लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है। तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जब लॉ बनाती हैं तो उसे लेजिस्लेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कानून बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है लेजिस्लेशन। यह एक लीगल प्रोसेस होता है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट इसे कानून को बना के पास करती हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी कानून बनाते हैं, जैसे कि हमारे नेता। और जो भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, जिस भी स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट पावर में रहती है वह भी रूल्स बना सकती है। लेजिस्लेशन का क्या मकसद होता है, एम क्या होता है? लेजिस्लेशन का मेन पर्पस है कि कंट्रोल करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना और फेयर बनाना, जो सिटीजन्स के राइट हैं और उनके ड्यूटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना, समाज में क्राइम को प्रिवेंट करना, करप्शन को कम करना और जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे समाज के अंदर उनको कंट्रोल करना। अब अगर लैंडमार्क केस देखें तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन पावर को लिमिट किया था। कहा था कि हमारी पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन वह ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही वायोलेट हो जाए। जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके वायोलेशन में लॉ नहीं बना सकती हमारी पार्लियामेंट। अब अगर टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन देखें तो सबसे पहला टाइप आता है प्राइमरी लेजिस्लेशन, यानी जो भी कानून हमारी पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट असेंबली बनाएगी तो उसे कहा जाएगा प्राइमरी लेजिस्लेशन है। यह रिटर्न लॉ भी होता है क्योंकि ये लिखित रूप में पास किया जाता है, जैसे कि बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे हमारी प्राइमरी लेजिस्लेशन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी लेजिस्लेशन उसको कहेंगे जब रूल्स और रेगुलेशन जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। तो इस तरीके के कानून जो पार्लियामेंट ना बना के एक सेकेंडरी बॉडी बनाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बॉडी बनाती है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी लेजिस्लेशन। और कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कानून बनते हैं, जैसे कि जीएसटी एक हमारा अमेंडमेंट से बना, तो उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब चौथा टाइप है लेजिस्लेशन का ऑर्डिनेंस, यानी टेम्परेरी लॉज होते हैं ऑर्डिनेंस। जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे गवर्नर लॉज बना सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। और इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। अब अगर स्कोप देखें कि लेजिस्लेशन किन किन एरियाज पे अप्लाई हो सकता है, सबसे पहले कानून टैक्स पे बन सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंटल लॉज। तो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह इन सब में से किसी पे भी कानून बना सकती हैं। इनफैक्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, दोनों के पास पावर्स होती हैं कि वह लॉ बना सकें। अब एक एग्जाम्पल है ये लैंडमार्क जजमेंट है बल्कि, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया था जो कि वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को। तो प्रोसेस क्या होता है किसी भी कानून को पास करने के लिए? सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद डिस्कशन होता है उस बिल पे और वोटिंग होती है। जब वोटिंग पास हो जाती है तब जाते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर या प्रेसिडेंट के साइन के लिए। जब हमारी प्रेसिडेंट या गवर्नर साइन कर देते हैं उसके बाद यह बिल कानून बन जाता है। सोर्सेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, यानी सोर्स कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिया जा सकता है कानून का? सबसे पहला सोर्सेस है कॉन्स्टिट्यूशन। हमें जो भी हमारी पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है वह कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाती है। कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं बना सकती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करे। कुछ लेजिस्लेशन जुडिशियल प्रेसिडेंट भी होते हैं, जैसे कि कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है वह इन कन्फर्मिटी विद लॉ होता है। तीसरा कस्टम, अगर कई सालों से कोई कस्टम चला आ रहा है, 15-20 सालों से, 25 सालों से, तो वह भी रूल बन जाता है। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं हमारी जो कि ग्लोबल एग्रीमेंट होते हैं, वह भी डोमेस्टिक लॉ बन जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है लेजिस्लेशन का, क्या महत्व है? सबसे पहले लेजिस्लेशन जब कानून हमारी सरकार बनाती है या हमारे पार्लियामेंट बनाती है, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रमोट करते हैं, लोगों का भला होता है। लेजिस्लेशन बनाते समय पब्लिक वेलफेयर और सोसाइटी की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ होती हैं। लेजिस्लेशन हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी फ्यूचर में अप्लाई होता है। आज जो कानून बना है वह फ्यूचर में ही अप्लाई होगा। कुछ बेनिफिट्स हैं लेजिस्लेशन के, जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कानून बनाया जाता है समाज को मद्देनज़र रखा जाता है कि सोसाइटी के भले के लिए बनाया जा रहा है। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए कानून बनाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कुछ भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं होने दिया जाता है, कोई डिस्प्यूट नहीं होने दिया जाता है।
अब कुछ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लेजिस्लेशन को बनाने में। सबसे पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। सबसे पहले बिल पास होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर कहीं प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर कहीं एसेंट मिलेगा, तो देखा जाए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके बाद पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी बहुत होते हैं। आपने देखा है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं होते हैं किसी बिल पे। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है, ये वेग होता है। लॉ इतना एम्बिगुअस होता है कि जल्दी किसी की समझ में नहीं आता है, अनक्लियर होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जाए तो अगर लोग समझ नहीं पाते हैं तो वो प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके साथ जुडिशियल रिव्यू का भी ऑप्शन दिया है। कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कि जुडिशियल रिव्यू जिसका ना हो सके। सबसे पहले अगर किसी को लगता है कि, किसी भी सिटीजन को लगता है कि जो भी कानून हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है वह वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट का, तो वह चैलेंज कर सकते हैं हमारी कोर्ट में। जुडिशियल एग्जामिनेशन कोर्ट स्वयं भी कर सकती है, सुयो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है किसी भी लेजिस्लेशन का। लीगल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जो भी कोई भी ऐसा होना चाहिए कानून जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फॉर्मिटी में हो। और फाइनल वर्डिक्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देती हैं कि ये कानून पास किया जा रहा है यानी, या कोई वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है? सबसे पहले हमारी पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना है जो कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान में रखते हुए बनाए, सेपरेशन ऑफ पावर्स को ध्यान रखा जाए, बैलेंस मेंटेन किया जाए लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, और जो भी रूल ऑफ लॉ है उसे इंश्योर किया जाए। एक लैंडमार्क जजमेंट इसको नोट कर सकते हैं, मिनेरा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट करें। ऐसा कानून कोई भी हमारी पार्लियामेंट नहीं बना सकती। अब अगर हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा कानून है? कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर हमारा फंडामेंटल राइट है, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी लॉज है जो भी हमारे इमरजेंसी के दौरान बनते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो देखा जाए कुछ एलिमेंट्री बेसिक स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी है हमारे वहाँ, तो लोकतंत्र है, फेडरलिज्म है यानी डिवीजन ऑफ पावर है, रूल ऑफ लॉ है, जो भी कानून बनाया जाएगा रूल ऑफ लॉ देखा जाएगा। तो ये पूरा था। कंक्लूजन में देख लेते, लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में फाउंडेशन है जो गवर्नमेंट और सोसाइटी को रेगुलेट करता है। इट क्रिएट्स लॉज दैट प्रोवाइड जस्टिस, इक्वालिटी एंड ऑर्डर टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये एक ऐसा कानून है जो कि प्रोवाइड कराता है जस्टिस और इक्वालिटी